दरभंगा नगर थाना परिसर में एसएसपी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में बढ़ते जाम और अतिक्रमण की समस्या पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, सड़क पर बनाए गए अवैध मकानों व दुकानों को हटाने तथा अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सहमति बनी। अधिकारियों ने साफ कहा कि सड़क पर कब्जा कर दुकान या मकान फैलाने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में वन वे व्यवस्था लागू करने को लेकर भी चर्चा हुई कि किस रूट पर यह सिस्टम लागू किया जाए ताकि जाम की समस्या कम हो सके। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने ट्रैफिक सुधार को लेकर सुझाव दिए और सहमति जताई कि आने वाले समय में इन निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस कार्रवाई शुरू की जाएगी। जनता दरबार नहीं, जनता के दरबार में है। हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधि है और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति लोग भी हैं, बैठे चर्चा कर रहे थे इस थाना के अंतर्गत क्या क्या समस्या है। उन्होंने बताया जैसे ट्रैफिक का हो गया, एनक्रोचमेंट का हो गया और अतिक्रमण का, कुछ जो नशेड़ी जो लोग जो रहते हैं कुछ उनके बारे में डिस्कस हुआ। इसके अलावा जो बहुत सारी समस्या इन्होंने बताया कि कुछ है, सुझाव भी दिया गया। समस्या भी कि जनप्रतिनिधि यही के लोग हैं और उनसे ज़्यादा ये लोग जानकार रखते हैं और उनकी तरफ से सुझाव भी दिया गया। अभी कुछ जो सुझाव आया है उसके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए नगर निगम के जो वार्ड काउंसिलर्स थे, जनप्रतिनिधि लोग भी, ये लोग भी एग्री हो गए कि 10-15 दिन में ये लोग कुछ चिन्हित करेंगे। वेंडिंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन चिन्हित करना, पार्किंग जोन रूट निर्धारण करना, पहले सेलेक्ट करने के लिए बात हो रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से जैसे एसडीओ, एसडीपी, ट्रैफिक के और नगर निगम अंग जो है मिल के ये लोग डिसाइड करेंगे पार्किंग जोन, वेंडिंग जोन सब डिसाइड होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ जैसा बता रहे हैं बड़े गैंग है सब, जैसे जनप्रतिनिधि बता रहे थे कि बाहर सही है कि यहाँ का टूटता ये नहीं है, जो लोकल है जो चोरी ग्रावे में होता है उस टाइप का है, बट हम लोग उस पर भी मॉनिटर करते रहते हैं। और जो चोरी का हो रहा है, उद्भेदन भी हो रहा है, कुछ भी नया नया जो केसेस में उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी उद्भेदन कर लिया जाएगा। बट जो अभी बता रहे हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट किए कि उस टाइप का आदमी जो जिक्र कर रहे हैं उनका भी हम लोग गुप्त रूप से हमको नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे, तो उनको नजर रखेंगे और सख्ती से उनको कार्रवाई करेंगे। आम लोगों का एक सवाल है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस की काफी कमी है, जिसकी वजह से काफी हद तक जाम होती है। देखिए बहुत बड़ा शहर और जो पुलिस कर्मी हमारे पास अवेलेबल है घोषित किया गया। अभी आने वाले दिन में जो हाल ही हुआ गार्ड आएगा हमारे पास, जो ट्रेनिंग कांस्टेबल भी वो लोग भी आ रहे हैं और उनके आने के बाद फिर हम लोग जो भी अवेलेबल उपलब्ध है उसको इंक्रीज किया जाएगा। और अभी बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहा है, आरओ भी चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम हो रहा है और उसके चलते भी जो पिलर्स काम हो रहा है उसके चलते भी संकीर्ण है। पहले से रोड बहुत सारा संकीर्ण, इसीलिए वन वे किया गया। कुछ जगह हम लोग सोच रहे हैं कुछ और इसका व्यवस्था कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हम इसके बारे में। सही, आखिरी प्रश्न, आपके यहाँ जनता दरबार में हर थाना से फरियादी आते हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से, क्या जब आप जाएंगे तो क्या उन केसों को भी देखेंगे कि उस पर रिव्यू लीजिएगा उन पे हुआ है क्या नहीं काम? हमारा ऑफिस में भी ये काम चलता है, जब हम पुलिस स्टेशन में आते हैं तो यहाँ भी काम चलता है और हमेशा जब बताना चाहते तो हम लोग हमेशा केस का रिव्यू करते हैं संदर्भ की प्रगति के बारे में। थैंक यू। उसका उनको तीव्र गति से फास्ट करके उसको अनुसंधान करके उनको न्याय दिलाएंगे। महोदय साहब से बात हुई है कि जो मकान अतिक्रमण किए हुए हैं, हम लोगों ने राय दी कि सबसे पहले जो मकान अतिक्रमण किया हुआ उस पर पहले कार्रवाई कीजिए। फिर जो दुकान के लोग जो अपने हद से बाहर आके 4 फीट 5 फीट अपने दुकान का चाहे बैग हो या जो भी सामान हो लटकाए रहते हैं उसको भी बंद किया जाए। और फुटपाथ के जो भी है बेचारे जो बड़े फुटपाथ पर दुकान चलाते हैं उन लोगों के लिए कम से कम कहीं वेंडिंग जोन बनना चाहिए, एक जगह जहाँ पर उनकी दुकान हो। क्योंकि मान लीजिए कि आज अगर फुटपाथ के अगर लोगों को हटा दिया जाता है, मेरा अपना मानना है कि फुटपाथ के लोगों को हटा दिया जाता है, उनके घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, कहाँ से उनकी आमदनी, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए अब हम लोग निगम में बैठ के बात करेंगे कि निगम के पदाधिकारियों से कि उन लोगों के वेंडिंग जोन, जैसे दरभंगा टावर पे फूल बेचने वाला उसको भी कहीं पर एक जगह हो जहाँ
यहाँ पर सारे फूल वाले फूल बेचे, कपड़ा बेचने वाले जो ठेला लगाने वाले उनको भी एक जगह जो मशवरा आप लोगों ने आज बड़ी दिया है। उन्होंने उन्होंने एसपी महोदय से बात हुई तो एसपी महोदय से उन्होंने यही कहा कि जो दरभंगा टावर जो मेन एरिया रोड है उन सभी रोडों में पीला लाइन का एक हम लोग करेंगे कि उससे आगे दुकान के बाहर अगर कोई निकालता है तो उसको फाइन कर देगा। दूसरा चीज वेंडिंग जोन, पार्किंग जोन, इस सब चीजों को लेकर बात हो रही है। फिलहाल हम लोग दरभंगा टावर के एरिया में जो पार्किंग का क्षेत्र हम लोग निकालने जा रहे हैं, जहाँ पर जैसे आसन चौक पे 4 व्हीलर की पार्किंग होती है तो वैसे ही 2 व्हीलर की पार्किंग हम लोग सोच रहे हैं। लस्सी जो हम लोग जहाँ पर हम लस्सी यही पीते थे, पुराना दुकान था, उसके पीछे वाली गली में मोटरसाइकिल की पार्किंग की व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। इस तरह की चीजों पर बात हुई और एसपी साहब ने अच्छे से हम लोगों की बात सुनी है। उन्होंने सारी बातों को ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में दरभंगा में जो है ट्रैफिक से जो है कम से कम आराम मिलेगा आम जनता को।